प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पहाड़ी चित्रकला पढ़ेंगे। हम जैन शैली पढ़ चुके हैं, राजस्थानी शैली पढ़ चुके हैं, मुगल शैली पढ़ चुके हैं। अब पहाड़ी शैली का समय 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक रहा। पहाड़ी शैली 20वीं शताब्दी के आरंभ में पंजाब और हिमाचल की सुरम्य घाटियों में पनपी एक उन्नत शैली के चित्र प्राप्त हुए। ये चित्र मुगल शैली के चित्रों से पूर्णतया अलग थे। इन कृतियों में पहाड़ी आत्मा का सौंदर्य, वैभव और यौवन मुखरित हो चुका था। सिंधु घाटी से लेकर गंगा के उद्गम तक अनेक छोटे छोटे राज्य थे जहाँ चित्रण हुआ। डॉक्टर R.A. अग्रवाल ने इन पहाड़ी रियासतों को 4 भागों में विभक्त किया है, यानी जो नदी घाटियों में स्थित थी और जिनकी सीमा पहाड़ी श्रृंखलाओं से विभाजित थी। पहले वर्ग में कश्मीर राज्य था, दूसरे वर्ग में चेनाब व रावी के मध्य का क्षेत्र था, तीसरे वर्ग में रावी व सतलज नदियों के बीच का प्रदेश था और चौथे वर्ग में सतलज के दक्षिणी पूर्व तथा गंगा जमुना की प्रारंभिक धाराओं के बीच बिसलपुर व टिहरी गढ़वाल राज्य थे। उपरोक्त पहाड़ी रियासतों पर पनपी चित्रकला पहाड़ी कलम कहलाई। पहाड़ी कलम के मुख्यतः हम 3 शैलियाँ देखते हैं: बसहोली शैली, गुलेर शैली और कांगड़ा शैली। पहाड़ी चित्रकला के विद्वान डॉक्टर B.N. गोस्वामी ने अपने शोध के आधार पर यह सिद्ध किया कि पहाड़ी चित्रकला मुगल दरबार से भागे कलाकारों के बल पर नहीं बल्कि गुलेरवासी चित्तेरा सेऊ के वंशजों के आधार पर पली बढ़ी। राजनीतिक दृष्टि से जम्मू के रजनीदेव व कांगड़ा के गमंडचंद पहाड़ी रियासतों में प्रमुख स्थान रखते थे। इसी प्रकार चित्रकला के प्रमुख आश्रयदाताओं में बसोली के राजा कृष्णपाल, गुलेर के गोवर्धन चंद, चंबा के उम्मेद सिंह और कुल्लू के प्रीतम सिंह थे। सन 1973 ईस्वी में आर्चर महोदय ने इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल्स को 2 खंडों में विभाजित किया। सन 1978 ईस्वी में पाकिस्तान के F.S. एजाजुद्दीन ने पहाड़ी पेंटिंग एंड सिख पोर्ट्रेट्स इन लोहार म्यूजियम प्रकाशित की। डॉक्टर रायकृष्ण दास ने और डॉक्टर B.N. गोस्वामी ने भी समय समय पर पहाड़ी चित्रशैली पर अनेक महत्वपूर्ण शोध लिखे।